जब तक वो सही ढंग से की जाए। अब करने का सही ढंग से करने का मतलब क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार कुछ मेल्स आते हैं, वो ऐसा क्यों होता है, वो मेल सीधे स्पैम में चले जाते हैं। अब वो जो मेल स्पैम में जाते ज़्यादातर टोटली मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से लिखे गए होते हैं। और ईमेल मार्केटिंग का मतलब ही होता है मार्केटिंग करना। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा जो मेल है उसकी राइटिंग ऐसी ना हो कि हम किसी को मेल के रहें और डायरेक्ट वो स्पैम में चला जाए, तो हमारी पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। आपने कुछ मेल्स ऐसे देखे होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के, तो जब आपको मेल आता है तो उसमें टेम्पलेट होता है, इमेजेस होती हैं, ठीक है, कुछ कुछ में एनिमेशन वगैरह लगा होता है। अब नॉर्मली जब हम जीमेल या याहू से मेल करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ईमेल मार्केटिंग के लिए कुछ अलग से ही टूल्स आते हैं जिनके थ्रू हम ये सारे काम करते हैं। वो जो टूल्स होते हैं उनमें बस एडिटिंग डिज़ाइनिंग ये सब करना होता है, बाकी आप भेज सकते हो। अब डिज़ाइनिंग वगैरह से मतलब ये है, डिज़ाइनिंग वगैरह से मेरा मतलब ये है, जैसे हम लोग कैनवा वगैरह में डिज़ाइनिंग करते थे, मैं ये नहीं कह रहा 100%, ऑलमोस्ट 60 to 70% सेम डिज़ाइनिंग स्किल्स उसमें भी चाहिए। एक ईमेल जब हम भेजते हैं तो उसको डिज़ाइन करने में हम देखेंगे कौन से टूल है, किस तरीके से किया जाता है, इसको हम देखेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, देखो, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम सही पर्सन को, सही ऑडियंस को मैसेज मेल कर भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम ब्लाइंडली मेल करेंगे तो इस बात की कोई गारंटी ही नहीं कि हमको रिप्लाई आए। और क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे लोग, कितने ही ज़्यादा लोग, आप लोग ही खुद जान रहे हैं कि इस टाइम पे अगर कोई मेल आता भी है तो कोई भी पर्सन होगा, वो ओपन किया, अगर सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दिया तुरंत। और कन्वर्जन रेट तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है। और इफेक्टिव सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो सही ढंग से करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढेंगे। कहने का मतलब, अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करता हूँ, जिम प्रोटीन्स वगैरह, वे प्रोटीन्स, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढूंगा जो इन प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स होंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स जैसे वे प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, वेट गेनर्स हैं, मैं इन सबको किसी गेमर को भेज दूँ या आईटी सर्विस कंपनी को भेज दूँ, क्योंकि इनका उनका कोई लेना ही देना नहीं है। अगर मेरी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो मैं ऐसे ही ऑडियंस को मेल भेजूंगा, प्रमोशन करूंगा उसके सामने जाके, जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो उनको ढूंढने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। हम वो भी देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिन तरीके से हम ये मेल्स ढूंढेंगे, हम उन लोगों को ढूंढेंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अगर हम इस तरीके से लोगों को ढूंढेंगे जो हमारे प्रोडक्ट से ही बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होंगे, तो हमारे कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे एक आईटी पर्सन है, अब अगर मैं उसके सामने एक कोई न्यू गैजेट आया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है, किसी एक सेक्टर में हम लेके चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है या हार्डवेयर इंजीनियर है, उनसे रेलिवेंट है कोई चीज़, तो हमने उनको वो प्रोडक्ट दिखाया, उनके सामने लेके। अब क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो आईटी फील्ड से रिलेटेड था, और जो पर्सन के पास मेल गया है वो भी उसी फील्ड से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस प्रोडक्ट के बिकने का। ठीक है, तो हम यही करेंगे, हम पहले उन पर्सन्स को ढूंढेंगे, फिर उनके लिए कस्टम मेल बनाएंगे। मेल कस्टम मेल बनाने का मतलब है एक मेल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को भेज देंगे। अब वहाँ तक पहुँचने से पहले हम पहले उन लोगों को ढूंढेंगे। अब वो कैसे ढूंढेंगे, अब हम वही देखते हैं, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग है क्या? ईमेल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग मेथड वेयर बिजनेसेस सेंड ईमेल्स टू पीपल to promote products, services और share for useful information। तो डिजिटल ईमेल मार्केटिंग आपको पता ही है, डिजिटल मार्केटिंग एक चैनल है ये भी, इसके थ्रू भी मार्केटिंग करते हैं, जिसमें बिजनेसेस जो होते हैं वो लोगों को, ठीक है, ईमेल भेजते हैं प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, या कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई अपडेट आया बिजनेस से रिलेटेड उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ईमेल मार्केटिंग का वो होता है प्रोडक्ट्स के प्रमोशन या सर्विसेज के लिए, या फिर बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, इसके बाद सेल्स के इंक्रीज़ के लिए, और
कोई अपडेट्स वगैरह अगर आ रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके लिए। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो यही रहते हैं। अब जो मेल होते हैं ना, वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इतने ही होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन मेनली बिजनेस में हम इन्हीं चारों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। तो देखो, ये तो जो मेल्स हैं, प्रमोशनल मेल्स, ये आते ही रहते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसमें मेनली होता क्या है, कोई ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं, डिस्काउंट्स वगैरह आ रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे, स्टोर पे कोई सेल आने वाली है। ठीक, तो वो प्रमोशनल ईमेल्स उनको कहते हैं। न्यूज़ लेटर ईमेल्स वो होते हैं जिसमें रेगुलरली अपडेट्स आते हैं। किसी भी हो सकता है किसी बिजनेस रेलेवेंट कोई अपडेट्स आ रहे हों, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अपडेट्स आ रहे हों। तो उसमें क्या है, डेली की डेली आपको अपडेट्स मिलते चले जाते हैं। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स क्या होते हैं, जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको कंफर्मेशन मिलता है कि योर ऑर्डर इज़ कंफर्म। ठीक, या आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसकी कंफर्मेशन। अब क्योंकि इनको कहा ही जाता है ट्रांजैक्शनल, जिसमें ट्रांजैक्शनल से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही होती। ठीक है। और उसके बाद वेलकम ईमेल्स। अब जब भी आप कभी भी किसी वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे साइन अप करते हो, तो आपको एक मेल आता होगा कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप। ठीक है, या फिर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन दिस ऐप। तो वो जो मेल्स आते हैं उन्हीं को कहते हैं वेलकम ईमेल्स। ईमेल मार्केटिंग मेनली ये 4 ही होते हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे ये वेलकम ईमेल्स है, देखो, हम जो टूल का यूज़ करेंगे, हम उसके थ्रू ये चारों ईमेल्स करवा सकते हैं डायरेक्ट। कोई भी पर्सन है, हमारा प्रोडक्ट परचेज किया, उसको सीधे एक मेल पे जाएगा ऑर्डर कंफर्मेशन का। ठीक है। न्यूज़ लेटर ईमेल्स ये हम लोग मैनुअली सेंड करते हैं। मैनुअली का मतलब है हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई अपडेट करके उसको हम भेजेंगे रोज़ के रोज़। ठीक है। प्रमोशनल ईमेल्स, अब ये क्या है, प्रमोशनल ईमेल्स होता है ये ओकेशनल ही होता है, हम रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप रोज़ रोज़ किसी को कोई चीज़ ऑफर दोगे, डिस्काउंट दोगे, तो स्टोर की वैल्यू कम हो जाती है। हम हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार करते हैं बस ये चीज़। ठीक है। इसके बाद वेलकम ईमेल्स। इसमें क्या, जब भी कोई आपके एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पर रजिस्टर करेगा तो उनको एक ईमेल जाता है कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप। ठीक है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग और एन ऐप। तो मेनली ये चार होते हैं। अब ये जो देखो, अब ये जो चीज़ें ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको कहते हैं की मैट्रिक्स। ये KPIs ही है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है। तो ईमेल के जो की मैट्रिक्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये जानते हैं, ये आइडिया लगा पाते हो, जान पाते हैं कि हमारा जो कैंपेन था, हमने जो ईमेल्स भेजे थे वो कितने सक्सेसफुल रहे। ठीक है, रिजल्ट कितना अच्छा आया। ठीक है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, कितने लोग वेबसाइट पे गए, कितने लोगों ने हमारा ईमेल खोला, कितने लोगों ने हमारे ईमेल खोल के उसके अंदर जो लिंक था उस पर क्लिक किया। ठीक, तो ईमेल मार्केटिंग में हम ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। आपको जब भी कोई कंपनी ईमेल भेजती है प्रमोशन का, वो ट्रैक करते हैं कि क्या आपने ईमेल खोला है, क्या आपने उनके ईमेल के अंदर जो लिंक लगे थे उन पर क्लिक किया है कि नहीं, क्लिक करने के बाद क्या आपने प्रोडक्ट परचेज किया है कि नहीं। वो इवन ये सब भी मेज़र करते हैं आप कौन से स्टेप तक गए थे। कोई भी मेल होते हैं, हर मेल में ये ऑप्शन मिलता है जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो पहला जो रहता है वो रहता है ओपन रेट। ओपन रेट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पीपल हु ओपन ईमेल। कितने लोगों ने आपका भेजा हुआ मेल खोला। सपोज हम लोग ने 100 लोगों को ईमेल भेजा, उसमें सिर्फ 50 लोगों ने ईमेल खोला, तो जो ओपन रेट रहेगा वो सिर्फ 50% रहेगा, क्योंकि 50 लोगों ने ही हमारा ईमेल खोला। ठीक, फिर है CTR, जिसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। अब CTR क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पीपल क्लिक लिंक्स। जैसे ही उन लोगों ने ईमेल खोला, अब ईमेल के अंदर जो लिंक लगे थे उस पर कितने परसेंट लोगों ने क्लिक किया, वो CTR में आएगा। ठीक है, ईमेल खोलने के बाद अंदर जो लिंक होता है उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, वो CTR में आएगा। अब उस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये है कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है, जिन्होंने एक्शन लिया,
एक्शन लेने का मतलब है उन्होंने जब लिंक पे क्लिक किया तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, ऑर्डर किया, बाय किया, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट वो है। या दूसरा, अब कन्वर्जन रेट कोई एक चीज़ तो है नहीं कि कन्वर्जन का मतलब है सामान खरीदना ही हो सकता है। कन्वर्जन और भी हो सकते हैं। कन्वर्जन हो सकता है किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, कन्वर्जन हो सकता है किसी इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना, आईडी फॉलो करना, फेसबुक के किसी पेज को फॉलो करना, ये भी कन्वर्जन है, ठीक है। तो मेनली ये 3 मैट्रिक्स रहते हैं जिनके बेसिस पे हम ये जज कर पाते हैं कि हमारा जो कैंपेन है वो कितना सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। देखो, ये सब जो चीज़ें थी ये बेसिक था, ठीक है। अब देखो, अब होगा क्या, हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे ईमेल मार्केटिंग के लिए, हम वो टूल यूज़ करेंगे मेल चिम्प। एक बहुत ही फेमस ईमेल मार्केटिंग का टूल है। आप इसको सर्च करना गूगल पे। देखो मैं लोगो दिखा दूँ, ऐसा मंकी आएगा इस पर बन के, ठीक है। और ये है मेल चिम्प .com, येलो कलर का लोगो होगा। इसको ओपन करना आप, ठीक। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं नहीं कह रहा सारी चीज़ें फ्री हैं, लेकिन एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इतने ईमेल्स आ जाएंगे कि हम फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब देखो प्राइसिंग मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखो, इसमें फ्री प्लान भी है। देखो लिखा है अंडर 250 कॉन्टैक्ट्स इट्स फ्री। अगर हमारे पास सिर्फ 250 कॉन्टैक्ट्स ही हैं और उनको हम मेल करना चाहते हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर साइन अप कर सकते हैं, हमारे मेल चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस क्या होता है, हम लोग डेली की लिमिट लगा लेते हैं। डेली का लिमिट का कहने का मतलब है कि हम डेली कितने मैसेजेस भेज सकते हैं, कितने ईमेल भेज सकते हैं, ठीक। अब हर, देखो जितने प्लान है सब में लिमिट होती है कि हमें कितने डेली के ईमेल्स भेजने हैं। और दूसरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे रहता है, कहने का मतलब कि हम, हमारे पास कितने ईमेल्स हैं जिनको हम मेल करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं जिनको हम मेल करना चाहते हैं। अब ये सब जो रहते हैं ये बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं उन लोगों के लिए है। अब मान लेते हैं हमारा एक स्टार्टअप बिजनेस है जिसमें हमने कहा हमारे पास 2,500 से 5,000 लोगों के कॉन्टैक्ट हैं, ईमेल ईमेल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेसेस हैं, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है हम इतने लोगों को मेल करेंगे। अब मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास 0 to 500 है, मतलब 500 से कम ही है मेरे पास। उस कंडीशन में हम ये प्लान ले लेंगे 250 से कम है। अब इसकी भी एक स्ट्रैटी होती है, ठीक है, वो मैं बताऊँगा बाद में। पहले अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मेल चिम्प है, इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखो फिर दूसरी चीज़ आती है, इसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस और सेगमेंटेशन। ये स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, ओवरव्यू ले रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने बात की थी जिसको हम लोग कहते हैं बायर पर्सोना। तो हमारे पास पहले एक ही प्रोफाइल होना चाहिए, एक फिक्शनल प्रोफाइल होना चाहिए एक कस्टमर का, जिसमें हम लोग आइडिया लगा पाएँ कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये किसके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ये जो कैंपेन है इसमें कन्वर्ट हो जाए। सपोज मान लेते हैं ये एक फिक्शनल प्रोफाइल है। अब देखो नेम क्या है, राहुल, जेंडर क्या है, मेल, एज इनकी 25 और इंटरेस्ट क्या है, फिटनेस, ठीक है। अब जैसे ये बाय पर सुना था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे इनके हमें ये सारी डिटेल्स निकाली, हमें इनका नाम पता लग गया, ठीक है, जेंडर हुआ, एज हो गई, फिटनेस, तो हमको पता लग गया पहली चीज़ तो इनकी एज क्या है, 25, दूसरे ये है मेल, तीसरा फिटनेस। अब हमको ये समझ में आया इनकी जो इंटरेस्ट है वो फिटनेस कैटेगरी, फिटनेस फील्ड, फिटनेस का फील्ड है। अब अगर मैं इनको फिटनेस से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के मेल्स भेजूंगा, ठीक है, फिटनेस से रेलेवेंट टिप्स वगैरह हो गई, स्ट्रैटेजीज हो गई, या कुछ भी चीज़ें हो गई, डाइट प्लान वगैरह,
तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये मेरे कस्टमर बन सकते हैं, ये मेरे मेल्स को ओपन करके देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये मेरे फिटनेस कैटेगरी के पर्सन है और मेरा भी बिजनेस फिटनेस कैटेगरी है, तो हम लोग की रेलेवेंसी मैच करेगी। अब अगर इनका इंटरेस्ट फिटनेस होता और मेरा फील्ड आईटी कंपनी होता, आईटी कंपोनेंट्स का, तब मैं अगर इनको मेल करता तो मेरा इनका कोई जो मेल है नहीं बनता। ठीक है, इनका इंटरेस्ट अलग है, मैं इनको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो अलग है। तो कभी भी कैंपेन बनाना एक फिक्शनल प्रोफाइल जरूर बना लेना, उससे आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाता है कि किसके लिए है। ठीक। दूसरा सेगमेंटेशन। अब देखो ये जो था ये बायर पर्सोना था, फिर आता है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन में टाइप्स क्या होते हैं, जैसे देखो डेमोग्राफिक मीन्स एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। ठीक है, फिर जियोग्राफिक मीन्स लोकेशन के हिसाब से, कि किस लोकेशन पे हैं उनके हिसाब से हम टारगेट कर सकते हैं। और तीसरा बिहेवियर, कि उनकी परचेजिंग एक्टिविटीज़ क्या है, कि उनका जो बिहेवियर रहता है जब भी वो ऑनलाइन आते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर क्या रहती हैं। कि क्या वो जैसे ही ऑनलाइन आते हैं वो रील्स वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ईमेल मार्केटिंग है तो हमको ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो ईमेल्स खोलते हो। अब आपको पता है जो बिलो 35 है बहुत कम चांस है कि वो लोग ईमेल्स खोलें, ये आपको पता है। लेकिन उसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वही लोग खोलते हैं, बाकी सबके पास टाइम नहीं है, वो सब सोशल मीडिया पे हैं ज़्यादा एक्टिव। ठीक है। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर हमारे पास बायर पर्सोना और एक सेगमेंटेशन वगैरह इन सब का मेजरमेंट पूरा एक प्रोफाइल बनी रहेगी, तो इसकी इंपॉर्टेंस देखो, क्योंकि हम एक टारगेट फिर एक पूरी प्रोफाइल बनाते चले जा रहे हैं, हमें पता है कि हम किन लोगों को मेल भेजेंगे किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। अब अब अगर हमारे पास एक डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा होंगे, और हम जिनको मेल करेंगे ना वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा, क्योंकि हमारी उनकी इंडस्ट्री मैच कर रही होगी, हमारा उनका इंटरेस्ट मैच कर रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि हमारे प्रोडक्ट्स बिक जाए। ठीक है, बहुत कन्वर्सन के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन ये कब होगा, हमारे पास फिक्शनल प्रोफाइल होनी चाहिए, एक कस्टमर की बाय पर्सोना में फिक्शनल प्रोफाइल होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर अब देखो ये जो था 25, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम इग्नोर कर देंगे। और 25 का मतलब क्या है, कि ये जो पर्सन था, ठीक है, ये फिटनेस के थे, हो सकता है ये जैसी है ये कॉलेज में हो। अब कॉलेज पर्सन जो लोग होते हैं उनका फील्ड जो है फिटनेस होना बहुत ही वाकिफ है, हो सकता है। अब इनकी जो स्पेंडिंग पावर होती है, मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग खर्चा करते हैं। ठीक है, वो इस फील्ड में ये लोग खर्चा करते हैं। ठीक, क्योंकि ये कॉलेज पर्सन है, तो ये हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर से इनका इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा चांस है। देखो फिर इतने इंपॉर्टेंस, अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि ईमेल लिस्ट बिल्डिंग। कहने का मतलब है हम ऐसे लोगों को कैसे कलेक्ट करेंगे, ऐसे लोगों के ईमेल एड्रेसेस कैसे कलेक्ट करेंगे, या ऐसे पर्सन्स को कैसे फाइंड करेंगे जो हमारी सर्विस या हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर ही लेंगे, या जिनको हम मेल कर सकते हैं तो वो हमारा मेल ओपन करेंगे तब जाके हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ही लेंगे या हमारी सर्विस ले ही लेंगे। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ देखेंगे कि ऐसे लोगों को ढूंढना कैसे है और कैसे एक ईमेल लिस्ट बनानी है ताकि हम उन्हीं लोगों को मेल करें। देखो ध्यान रखना, कभी भी ईमेल लिस्ट खरीदना नहीं। बहुत मार्केट में बायर्स घूम रहे हैं जो ईमेल लिस्ट सेल करते हैं, कहते हैं हमारे पास डेटा है हम डेटा सेल करेंगे। कभी मत लेना, क्योंकि आपको नहीं पता है, अगर उन्होंने आपको 10,000 या 20,000 ईमेल्स एक साथ दे दिए तो आप ईमेल से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि जो ईमेल्स हैं वो किस कैटेगरी के हैं, जिस पर्सन का वो ईमेल है उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या उसको मार्केटिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, क्या उसको हेल्थ सेक्टर में इंटरेस्ट है कि नहीं। अब आप 10,000 लोगों से एक ही करके तो पूछोगे नहीं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ना आप 10,000 लोगों की ईमेल जा जाके गूगल पे सर्च करोगे जिससे आपको आइडिया लग जाए।
कौन किस फील्ड का है। तो ध्यान रखो, कभी भी खरीदना नहीं है, सारा काम मैनुअली करो। ठीक है। दूसरा है ऑलवेज कलेक्ट ईमेल्स विद परमिशन। कभी भी आप ईमेल वगैरह कलेक्ट करना तो उनकी परमिशन से कलेक्ट करना। हम ज़बरदस्ती के मेल्स नहीं भेजेंगे। यहाँ परमिशन के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है कि उनके ऑथराइजेशन पे, दूसरा मीनिंग है उनके इंटरेस्ट फील्ड के बेसिस पे। इंटरेस्ट फील्ड का मतलब, अगर उनका इंटरेस्ट फील्ड फिटनेस है और अगर आपका बिजनेस भी फिटनेस फील्ड का है तो ही इनको ईमेल करो। इररेलेवेंसी मत फैलाओ कि आप ज़बरदस्ती का कार का प्रमोशन के लिए बेच रहे हो, या आईटी कंपोनेंट्स वगैरह के लिए भेज रहे हो, ठीक है, या होम अप्लाइंसेस वगैरह के लिए कर रहे हो, मत करो। ये अगेंस्ट चला जाएगा, और सीधे सीधे अगर एक या दो बार आपका मेल स्पैम में चला गया तो फ्यूचर में भी जो मेल जाएंगे वो भी सीधे स्पैम में चले जाएंगे। अब देखो, ईमेल इसके बिल्डिंग करने के कुछ मेथड्स होते हैं। इसमें पहला है लीड मैग्नेट्स। लीड मैग्नेट्स का मतलब है, जैसे लीड मैग्नेट्स का मतलब है कि जैसे जो हमारे फिक्शनल प्रोफाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे हमने ये पूरा फिक्शनल प्रोफाइल बनाया, हम क्या करते हैं, इन लोगों को कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट का मतलब क्या है, अगर डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे, सपोज़ आप हम लेके चलें, जैसे आपका सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है, सोशल मीडिया पे अच्छी खासी आपकी कम्युनिटी बनी हुई है जिसके आप एडमिन हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उस वो कम्युनिटी जिस भी टॉपिक पे इंटरेस्ट बेस्ड बनी हुई है, क्योंकि कम्युनिटीज़ होती हैं वो इंटरेस्ट के बेसिस पे होती है, कि किसी को मार्केटिंग के बारे में बात करना पसंद है, ठीक है, किसी को किसी फील्ड के बारे में बात करना पसंद है। अब कम्युनिटीज़ ऐसे ही बनती हैं। तो आप क्या करोगे, Yes, sir. उसी उसी कम्युनिटी के बेसिस पे एक ई बुक वगैरह बनाओगे, ठीक है, या डिस्काउंट कूपन्स वगैरह होंगे, जिनके डिस्काउंट कूपन्स ये जो आता है ये मांगे ये कंपनीज़ के लिए होगा। लेकिन अगर हम फ्री ई बुक की बात करें तो फ्री ई बुक का मतलब है हम फ्री में नॉलेज प्रोवाइड वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। अब लेकिन हम करेंगे क्या, हम उनको लिंक एक शेयर करेंगे, उसके थ्रू वो पहले एक फॉर्म पे जाएंगे। फॉर्म का मतलब है वहाँ पे कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल। जैसे ही, या तो फिर हम ये कहेंगे आप सिर्फ अपना ईमेल दो, उसके बाद आप ये जो ई बुक है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मांगते होंगे, उसके बाद आपसे कहते होंगे आप ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, ये गाइड डाउनलोड कर सकते हो। तो वो लोग यही तरीका अपनाते हैं। अब क्योंकि मैं अगर फिटनेस कैटेगरी का हूँ, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट भी फिटनेस है, और मैं अगर ई बुक वगैरह पब्लिश करवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ई बुक वगैरह ऑफ़र की और लोगों ने डाउनलोड किया। अब देखो, मेरी ई बुक सिर्फ वही डाउनलोड करेंगे जिनको फिटनेस फील्ड में इंटरेस्ट होगा। आप खुद सोचिए, और मेरे पास उनका ही सीधे सीधे मेल आ भी रहे हैं जो मैं कलेक्ट करता जा रहा हूँ। कलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि उनको मेरी ई बुक डाउनलोड करने के लिए अपना ईमेल डालना पड़ेगा। मैं उनसे कहूँगा आप अपना ईमेल डालिए, आपके ईमेल पे डायरेक्ट ये ई बुक चला जाएगा। वो भी, उनकी भी प्रॉफिट, फ़ायदा हो रहा है, मुझको भी फ़ायदा हो रहा है, मुझको ईमेल लिस्ट मिल रही है, उनको ई बुक मिल जा रही है। अब मुझे पता है ये जो ईमेल मिली है और ये जो पर्सन मिला है, ठीक, इनका जो इंटरेस्ट फील्ड है वो फिटनेस ही है। तो आगे से मैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इनको ईमेल्स भेजूंगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ करेंगे। और क्यों, क्योंकि इन्होंने मेरी ही वेबसाइट से आके ये ई बुक डाउनलोड की है। मुझे इनका ईमेल भी तभी मिला है जब इन्होंने मेरी ई बुक डाउनलोड की है जो कि फिटनेस के ऊपर थी। ठीक है, ये सबसे, देखो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा इजी तरीका, इसके लिए हमारे पास एक कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप रैंडम कम्युनिटीज़ में जाके, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं, अगर आप उधर जाके रैंडमली पोस्ट करोगे तो जो एडमिन होते हैं वो रिमूव कर देते हैं या बैन कर देते हैं। आपको पता है अगर 3-4 बार से ज़्यादा अगर आपके अकाउंट पर रिपोर्ट लग गई तो अकाउंट जो है डिलीट हो जाता है। ठीक है। दूसरा है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में क्या होता है, आप कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स पे जाते हैं तो कहते हैं प्लीज़ एंटर योर ईमेल टू रिसीव अ 25% डिस्काउंट कूपन या डिस्काउंट कोड। अब वो कोड तो देखो, कोड दे देते हैं, लेकिन उनको पता है कि अभी थोड़ा सा नुकसान उठा के हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो हमको एक लीड मिल रही है, ये जेन्युइन है, मतलब इनको हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ है।
फिर साइन अप फॉर्म्स। साइन अप फॉर्म्स का मतलब क्या है, आप कभी भी किसी वेबसाइट पर अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा आपका नाम होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, आपकी लोकेशन होती है और आप अपना ईमेल डालते हैं। तो जो सामने वेबसाइट होती है उनके पास सीधे सीधे आपका ईमेल चला जाता है। ठीक है। अगर हम अपनी कंडीशन की बात करें, मेरी वेबसाइट, अगर मेरी वेबसाइट पर कोई अकाउंट वगैरह बनाएगा, ठीक है, अकाउंट रजिस्टर करेगा, साइन अप करेगा, तो सीधी बात है जो इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे वो सीधे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। फ्यूचर में मैं उनको ईमेल करूँगा, कोई भी प्रमोशन आएगा या कोई प्रोडक्ट सेल पे आएगा, ठीक है, तो मैं उनको मेल कर सकता हूँ। तीसरा है लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग पेजेस मीन्स सर्विस पेज। यहाँ पे बेसिकली एक सर्विस की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जहाँ पे वो लिखा रहता है कि वो क्या क्या ऑफ़र करते हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल वे में। अब वहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, जैसे कोटेशन वगैरह होता है। हमने कहा अगर आपको कोटेशन चाहिए अपना मेल दीजिए, अपनी क्वेरी बताइए, हम आपके मेल पे कोटेशन पूरा भेज देंगे। अब हमारे पास तो मेल आ गया, उनके पास कोटेशन गया। अब ध्यान रखना, जब हमने कोटेशन भेजा था उसमें प्राइसिंग होगी, ठीक है, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हमसे सर्विस लें। ठीक है। तो देखो मेनली ये तरीके होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। जेन्युइन का कहने का मतलब है कि ये बहुत ही टाइम टेकन होते हैं, लेकिन जो ईमेल्स इनके थ्रू मिलते हैं, लीड मैग्नेट्स और साइन अप फॉर्म्स और लैंडिंग पेजेस के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, उनके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इन सब चीज़ों में। ठीक। अब देखो मान लीजिए आपके पास वेबसाइट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म्स का यूज़ करके भी ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स का आइडिया है आप लोगों को? No, sir. आप जाइएगा, देखिए गूगल पे सर्च करिएगा गूगल फॉर्म्स, ठीक है, सबसे ऊपर ही आता है ये ऑप्शन गूगल फॉर्म्स। देखिए, देखिए ये सब जो इस तरीके से आपके पास ये स्क्रीन खुल के आएगी जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे। गूगल फॉर्म्स क्या होता है, एक तरीके से फॉर्म होता है जो हम बनाते हैं, सामने वाले पर्सन को भेजते हैं ताकि हम उनसे डेटा कलेक्ट कर पाए। देखो आप ब्लैंक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी यहाँ टैम्पलेट्स बने हुए हैं। जैसे ये वाला ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, मैंने इस पर टाइप किया, देखो अब पूरी पूरी एक जैसा फॉर्म होता है ना, पूरा एक फॉर्म ओपन होके आ गया। अब होगा क्या, ये जो फॉर्म है मैं उन लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है, मैं कहूँगा अगर आपको ई बुक डाउनलोड करनी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। ये जितने ऑप्शन है मैं हर एक ऑप्शन को एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये नेम है, नेम का मतलब है यहाँ पे जो भी पर्सन ये फॉर्म फिल करेगा उसको वो अपना नाम फिल करेगा। ये ईमेल का सेक्शन है, ये इनके एड्रेस का सेक्शन है, ये फ़ोन नंबर, ये कमेंट्स। अब कमेंट्स का मतलब है कि उनको कुछ बोलना हो, अब इसके लिए हम कोई दूसरे लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया यानी क्वेश्चंस, तो ये यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या जो भी इनकी क्वेरी है वो सब लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा कि एड्रेस ये पर्सनल हो जाएगा, तो मैंने कहा इसको मैं हटा देता हूँ। देखो मैंने इसके ऊपर टाइप किया कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे अभी आप देख रहे होंगे नेम के आगे ये एस्ट्रिक लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो फ़ोन नंबर पे नहीं लगा हुआ है, ईमेल पे भी लगा हुआ है। देखो मैं भी जब फ़ोन नंबर पे गया तो देखो ये रिक्वायर्ड का एक बटन होता है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, ठीक है, तो इसके आगे भी एस्ट्रिक लग जाएगा, देखो। और इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्सन अगर इस फॉर्म को फिल करेगा तो उसको ये इन्फॉर्मेशन लिखनी ही पड़ेगी, वो ये चीज़ें स्किप नहीं कर सकता। और हटाने के लिए सिंपल इस पे जाओ, रिक्वायर्ड को ऑफ कर दो और ये बंद हो जाएगा। अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन आपको सामने से कलेक्ट करनी है, फॉर्म बनाना है, तो आप इस तरीके से बना लो, जो जो प्रॉब्लम हटाना है हटा दो। मान लेते हैं मैंने इसको कर दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है पब्लिश का, मैं करूँगा पब्लिश, ठीक, मैंने पब्लिश पे क्लिक किया।
देखो यहाँ पे एक यूआरएल मिल गया, इसको कर दोगे तो लिंक जो है शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो पूरा एक्सटेंड फॉर्म में आएगा। इसको शॉर्ट कर देना, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद का मतलब क्या है कि जब भी कोई इस फॉर्म को देखो, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। अब देखो इसके लिए पहले गूगल अकाउंट चाहिए होगा, उसके बाद ही ओपन होगा ये। देखो देखो फॉर्म पीछे फिलअप ओपन हो गया है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, या फिर देखो जो भी सामने पर्सन होगा वो जब भी इस फॉर्म को ओपन करेगा गूगल क्रोम में ही करेगा, और गूगल क्रोम में गूगल अकाउंट लॉगिन हो रहता ही। तो ये जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली फिल होता चला जाएगा। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास माइक जो गूगल शीट्स होती हैं, जो गूगल एक्सेल होता है, गूगल शीट्स में वहाँ डेटा सेव होता चला जाएगा आपका पूरा। आप पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या क्या डेटा आया है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी इसको पब्लिश करके लिंक आपके पास बना रहेगा। और भी देखो बहुत टाइप्स के होते हैं। अब जैसे ये इसको देखते हैं, ये पार्टी इनविटेशन है। ठीक है, ठीक है, ये इवेंट का है। ठीक, कोई इवेंट वगैरह आप करवा रहे हो तो उसके लिए है। ये जो डेटा है डायरेक्टली आपके पास गूगल शीट जो होती है, अब जो सर्च करोगे गूगल शीट्स, ये एक्सेल की तरह ही होता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं। इसमें डेटा वो ये जो डेटा आप यहाँ से फिलअप करोगे इसमें गूगल फॉर्म्स में, आपके कस्टमर्स या जो भी पर्सन होंगे उनका डेटा यहाँ फिलअप होता चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप जाके पूरा पूरा डेटा देख सकते हो, ईमेल्स वगैरह। ठीक, मैं इनको बताऊंगा। क्या देखो इसके लिए तो जैसे मैंने बताया वही काम काम को वही काम करना पड़ेगा। खाली फॉर्म बना लो बस, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको सामने से चाहिए बस वही लिख दो उसको। ठीक है, अब देखो फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑप्ट-इन। ऑप्ट-इन का मतलब क्या होता है, देखो कि जो ईमेल होते हैं, ठीक है, वो टू स्टेप में चल रहे हैं या सिंगल स्टेप में। मीन्स जैसे ही कोई साइन अप कर रहा है, ठीक है, तो क्या हम उनको डायरेक्ट ईमेल करना शुरू करवा देंगे। मेरे पास ऐसे आपका मेल आया, तो पहले मैं क्या आप मुझे डायरेक्ट अलाउ कर रहे हो कि आप मुझे बस डायरेक्ट मेल करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या आप ये कह रहे हो पहले मुझसे आप ऑथराइजेशन लो उसके बाद मेल करो। तो ऐसे समझो कि ऑथराइजेशन के बाद या उस बिना ऑथराइजेशन के। तो और सिंगल ऑप्ट-इन का मतलब है डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन, मतलब मेल मिला बस तुरंत लग जाओ, शुरू करो, मेल भेजते चले जाओ सामने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डबल ऑप्ट-इन में क्या होता है कि सामने वाले पर्सन की कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम ईमेल वेरीफाई कराते हैं, जब तक ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक हम आगे के ईमेल्स नहीं भेजते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि हमें दो तरीके से होते हैं ये, एक होता है डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन और दूसरा होता है ईमेल कंफर्मेशन। देखो यहाँ तक तो ये तरीके थे, ठीक है, इन तरीके से आप खड़ा कर सकते हो कि पहला हमने देख लिया कि ये ईमेल में ये जो ईमेल इस बिल्डिंग थी, ठीक है, आपको आपने देख लिया कि इन मेथड से आप कलेक्ट कर सकते हो ईमेल्स, या फिर और दूसरा गूगल फॉर्म से। ठीक है, इसके बाद ये होता है डायरेक्ट ईमेल सर्च। मतलब हम डायरेक्टली सर्च इंजन में जाते हैं, वहाँ जाके ईमेल सर्च करते हैं और उन ईमेल्स को डायरेक्टली कलेक्ट करते चले जाते हैं। अब अगर मैं आपको एक करके दिखाऊं तो जरूर बताता हूँ। मैंने इसको किया कॉपी। तो इस टाइम क्या होगा देखो, मैंने कहा @gmail.com और प्लस मार्केटिंग। इनको ऑपरेटर्स कहते हैं, मैं बताऊँ कल बताऊँगा इनको। देखो अभी समझो, अब होगा क्या, मैंने कहा कि मुझे कौन से मेल चाहिए जो मार्केटिंग सेक्टर के हों और जिनके लास्ट में @gmail.com लिखा हो बस। बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस इतना बता दिया। ऑपरेटर्स देखो, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सर्च इंजन्स के फ़िल्टर होते हैं कि हमको सर्च इंजन में कैसे रिजल्ट चाहिए। जैसे हम लोग शॉपिंग ऐप्स वगैरह में फ़िल्टर लगाते हैं, उसी तरीके से ये जो सर्च ऑपरेटर्स होते हैं ये सर्च इंजन के
फिल्टर्स होते हैं, जैसे हमने यूट्यूब में देखा था। सेम उसी तरीके से ये जो होते हैं, ये सर्च इंजन्स के ऑपरेटर्स फिल्टर्स रहते हैं। आप चाहे गूगल यूज़ करो, चाहे बिंग यूज़ करो, चाहे कोई भी सर्च इंजन यूज़ करो, ये ऑपरेटर्स हर जगह सेम काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब मैंने सर्च किया तो इस टाइम क्या हो रहा है देखो, रैंडमली मेल्स आ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये आया कॉन्टैक्ट माई नेम @gmail.com, @gmail.com, vkc05 @gmail.com। ठीक है, देखो एरर इन्फोटेक 404। तो इस तरीके से देखो मेल आ ज़रूर रहे हैं, ये मेल आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है ये मेल जेन्युइन हो। ठीक है, और सामने वाला पर्सन ऑप्ट करे भी कि ना करे। पता लगा हमने मेल कर दिया और वहाँ से उसने ब्लॉक कर दिया या स्पैम में रिपोर्ट कर दिया, तो आगे से हम दूसरे लोगों को भी मेल करेंगे तब भी हमारा जो मेल है वो स्पैम में चला जाएगा सीधे। ठीक है, अब जैसे जीमेल सर्च किया था वैसे याहू भी कर सकते हैं। जैसे देखो इसको भी सेम करो, तो इस टाइम क्या होगा, अभी जैसे जीमेल के मेल्स आए थे, इस टाइम याहू के आएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये कौन है, ये जो तीसरा है, इसमें क्या होगा कि मैंने कहा कि मुझे कांटेक्ट, आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे कांटेक्ट अस के पेजेस होते हैं, तो उस सेक्शन में हमेशा मेल भी होता है। तो मैंने कहा मुझे कांटेक्ट अस का सेक्शन चाहिए, और जहाँ पे @gmail.com के मेल लिखे। और जैसे, क्योंकि ये देखो ये जो तरीका था ये पहले बहुत काम करता था, पहले बहुत इफेक्टिव था। अब क्या हो गया है, ये सब स्पैम में कैलकुलेट होने लग रहा है। देखो जैसे एक ये मेल मिला, ये हमको दिख रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट दिखाई दिया और ये दिखाई दिया। देखो, ये देखो कॉन्टैक्ट, ये @gmail.com। अब अगर मैं इसको सर्च करूँगा contact@gmail.com, तो कोई भी देखो, कोई इंडस्ट्री तो स्पेसिफाइड है नहीं, किसी भी इंडस्ट्री का पर्सन हो सकता है। हमें लेवल चाहिए होता है। लेवल कहने का मतलब है कि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों को मेल भेजना है जो मेरे प्रोडक्ट के लिए बने हैं। मैं रैंडम लोगों को मेल नहीं करूँगा। और हम वही करते हैं कि हम उन्हीं लोगों को ढूंढेंगे जो इन प्रोडक्ट्स के लिए बने हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बिके हैं, जिनका हम बिज़नेस करते हैं। ठीक है, और तभी ये जो चीज़ें हैं, देखो ये काम क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो रैंडम और आउटडेटेड होते हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, आप लोगों ने खुद देखा, वो आउटडेटेड थी, किसी भी अननोन कैटेगरी की थी, हमें पता ही नहीं था वो किस सेक्टर के हैं। हम कैसे अंदाज़ा लगा ले जाएं कि हम उनको मेल करेंगे तो हमारा कन्वर्जन होगा, हमें नहीं पता है। ठीक है, दूसरा ईमेल जो होते हैं वेरीफाइड नहीं होते हैं। पता नहीं वो ईमेल्स लाइव हो भी कि नहीं, हो सकता है जो पर्सन ईमेल यूज़ कर रहा था उसने वो ईमेल पहले डिलीट कर दिया हो या डीएक्टिवेट कर दिया हो सकता है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास परमिशन ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उनका इंटरेस्ट फील्ड है भी कि नहीं है। जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे भेजेंगे। और जहाँ हमारा रैंडम ईमेल उन्होंने देखा सीधे प्रमोशन के लिए आया है, वो देखेंगे और सीधे मार्क एज स्पैम कर देंगे। ठीक है, जहाँ 2-3 बार किया उसके बाद से स्पैम में ही सीधे मेल्स जाने लग जाएंगे। ठीक है, और दूसरी फिर सबसे लास्ट में, वेरी लो रिस्पॉन्स रेट। लो कह लो या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो कह लो, मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत कम रहता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन का कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या वो ये मेल्स ओपन करेगा, क्या वो हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, रैंडम ईमेल्स कलेक्ट करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। हम कभी भी रैंडम डिटेल्स, ठीक है, रैंडम कॉन्टैक्ट हम कलेक्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ जेन्युइन और जो काम के होंगे हमारे, हम सिर्फ वही कलेक्ट करेंगे। और वो कैसे होते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा इसको, कि इनको कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो अभी आप लोग क्या करना, जैसे ये देखो, ये थे, जैसे ये इतने थे, कोशिश करना, जैसे gmail.com लिखा है, yahoo.com लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, जैसे मार्केटिंग लिखा है तो इसकी जगह कोई और इंडस्ट्री लिखना। जैसे मार्केटिंग है तो टेली कम्युनिकेशन हो गया, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। इस तरीके से कर करके आप लोग ईमेल ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, देखो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पहले कैसे सर्च किए जाते थे। ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये अब काम नहीं करते, पहले ये बहुत काम करते थे, आज से 10-15 साल पहले ये सब काम करता था।
इवन 10 भी नहीं, 15-20 साल पहले ये सब ये काम करता था, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग सबसे पुराना मेथड है मार्केटिंग का। पहले लोग इसी तरीके से सर्च करते थे। ठीक। तो सर इसके थ्रू ईमेल्स हम लोग सर्च करेंगे तो ये बिजनेस प्रोफाइल के ईमेल्स हम लोग को मिलेंगे लाइक, या फिर हम लोग ये तो नॉर्मल पीपल जो टारगेटेड पीपल होते हैं कि हम लोग उनके भी ईमेल इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। सॉरी, आवाज़ आपकी थोड़ी कट रही है। आई एम आस्किंग कि अगर हम लोग इसके थ्रू ईमेल सर्च करते हैं गूगल पे जाके या याहू पे जाके, तो इससे नॉर्मल पीपल इन जनरल सबके ईमेल सर्च कर सकते हैं या फिर जो बिजनेस प्रोफाइल है उन्हीं के ईमेल सर्च होंगे? किसी के लिए भी सर्च कर सकते हो। ओके सर। जैसे तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं का लिखा हो। जैसे ये देखो, ये क्या था, ये सब पहले काम करता था। अभी मैं आपको जो फ्रेश तरीका बताऊंगा, कल जो अभी भी काम करता है, हम उस पे काम ज़्यादा करेंगे। लेकिन ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि पहले काम होता कैसे था, पहले ईमेल्स वगैरह कलेक्ट की कैसे जाती थी। अभी जैसे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे वही इस टाइम मेल चाहिए जो मार्केटिंग सेक्टर की हो, और प्लस जिनका ईमेल @gmail.com पे लगा हो। इस टाइम मुझे वही मेल चाहिए। अब जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग की जगह मैं कुछ और लगा सकता हूँ। यस सर। ठीक है, मैंने बिजनेस किया, तो बिजनेस का मतलब ये है कि मुझे इस टाइम वो मेल चाहिए जो बिजनेस से रेलिवेंट हो, जिन्होंने जीमेल पे अकाउंट बनाया हो। अब जैसे जैसे देखो, मेल्स आ रहे हैं लेकिन इरेलीवेंट है। अगर हम पेज के लास्ट तक चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको मेल्स मिल जाएंगे जो काम के हो सकते हैं, लेकिन इतना ही पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। यस सर। बस आप भी देखो, इस पे फोकस मत करो, ये वाली चीज़ों पे खाली इनको देखो, ध्यान रख लो कि पहले काम होता कैसा। एक आइडिया आपको लग जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग कल क्या करेंगे। ये देखो, ये तरीके होते हैं जिनसे काम किया जाता है, ये वो तरीके हैं जिनसे काम किया जाता है, और ये बहुत अच्छी अप्रोच रहती है, इनसे आपको ईमेल्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी आपके समझ में आएंगे जब आप एक बार इनको समझ जाओगे। ये समझ लो, ये पिलर है, फाउंडेशन है पहले, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा। पहले लोग ऐसे सर्च करते थे, अब जो काम करेंगे वो इसका इम्प्रूव वर्जन है बस, और कुछ नहीं है, इसका अपग्रेडेड वर्जन है इन्हीं चीज़ों का। यस सर। ठीक है, बाकी इतना कर लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस करिएगा इन चीज़ों की। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो ले सकते हो इस चीज़ का, इसको सर्च करके देखना। याद रखिएगा, ये डबल कोटेशन जो लगा है ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में स्पेस रहेगा, फिर प्लस है, फिर स्पेस रहेगा, फिर मार्केटिंग, एज इट इज़। यस यस। ठीक है, एज इट इज़ रहने चाहिए। जैसे मैं दिखा दूँ तो, जैसे ही सर्च किया मैंने, एज इट इज़ रहना चाहिए। यहाँ पे बीच में गैप है एक, ठीक है, ये यहाँ पे एक स्पेस रहेगा, एक स्पेस यहाँ रहेगा। ठीक है, और जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज़, ऐसे ही करो, बस खाली ये चेंज करते रहो। आप लोग इतना करिए, बाकी फिर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि जो प्रेजेंट टाइम पे जो ऑपरेटर्स चल रहे हैं उनका यूज़ करके कैसे ईमेल्स वगैरह हम निकालते हैं, और कैसे जेन्युइन पर्सन को ही हम कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास।